नाज़रीन, आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ज़िला गुलबर्गा के अलंद में एक बारगाह है, बारगाह हज़रत लाडले मशाइख रहमतुल्लाह अलैह। ये बारगाह दरअसल हिंदू और मुस्लिम एकजहती का एक अहम मरकज़ समझा जाता है। जितनी तादाद में मुस्लिम ज़ायरीन आते हैं इस बारगाह में, उतनी ही तादाद में हिंदू ज़ायरीन भी यहाँ पर आते हैं और हज़रत से फैज़याब होते हैं। और चूँकि ये बारगाह हिंदू मुस्लिम एकजहती का एक मंजर पेश करता है, लिहाजा हिंदू बरादरी का ये कहना है कि हज़रत की मज़ार मुबारक के पाइन वाले हिस्से में कुछ फासले पर एक शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद है। चुनाचे इस अक़ीदे को लेकर इस कौमी एकजहती के मरकज़ कहलाने वाली बारगाह में तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की गई और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए कुछ हिंदू तंजीमों, कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों ने भरपूर कोशिश की और इस सिलसिले में उन्होंने एक नया तनाज़ा खड़ा किया और ये बताने लगे कि यहाँ पर बारगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। चुनाचे इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया भी पूरी तरह अलर्ट हो गया। इसके बावजूद भी रुकन असम्बली, रुकन पार्लिमान और कुछ कारकुनान वगैरह ने वहाँ पर आकर पूजा की और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के बयानात से ऐसा लग रहा था कि इस बारगाह को शदीद ख़तरा लाक है। और जिस तरह 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के मौके पर हिफाजत के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया था, उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा कुछ हादसा पेश आने के इम्कानात नज़र आ रहे थे। चुनाचे मुकामी मुसलमानों ने यह तहिया किया कि वो इस बारगाह को बचाने की कोशिश करेंगे। चुनाचे चंद नौजवान और कुछ वहाँ के अफराद जमा हुए और वो इस बारगाह की हिफाजत में लग गए। पूजा होने के बाद मामला जब पूरी तरह संभल गया तो अचानक रात के 3 बजे पुलिस ने चुनकर मुस्लिम घरों से नौजवानों को गिरफ्तार किया और ये बताया जाता है कि तकरीबन 167 अफराद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। इस अचानक रात के वक्त हुई गिरफ्तारी की वजह से कई लोगों के दिल में एक पुलिस की दहशत बैठ गई और ये बताया जाता है कि 3 ख़वातीन ये दहशत बर्दाश्त न कर सकी और हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ। चुनाचे पुलिस की इस हरदर्मी के ख़िलाफ़ और फ़िरक़ा परस्तों की हरदर्मी के ख़िलाफ़ आज रईचूर के मशाइखीन इकराम ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए पुलिस के रवैये की सख्त मज़म्मत की और साथ ही साथ कहा कि वहाँ पर अमन बरकरार रखा जाए और बारगाह हज़रत लाडले मशाइख जो कि कौमी एकजहती का एक मरकज़ है, वहाँ पर अमन को बरकरार रखा जाए और वहाँ पर माहौल को कशीदा होने से बचाया जाए। इस मौके पर सूफ़ी स्टडी सर्कल के कन्वेनर सैयद शाह मुर्शिद जानिउल क़ादरी सस्पोश के अलावा मशाइखीन इकराम सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज़, सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी अल बसरी, सैयद शाह हयात पीर हुसैनी मक्की बंदा नवाज़ी के अलावा हसन मोहसिन और दीगर भी मौजूद थे। मशाइखीन इकराम के इस एहतजाज में SDPI ने भी भरपूर साथ दिया। चुनाचे यहाँ पर SDPI के जिलानी और शफ़ी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ तंजीमों ने इस एहतजाज को सपोर्ट किया, इस एहतजाज की तायीद की, जिनमें सिराज अहमद जाफ़री की तंजीम भी शामिल है। सिराज अहमद जाफ़री भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी तंजीम की जानिब से एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को पेश किया। जी, चंद दिनों से जो है फाशिस्ट ताकतें और नापाक अज़ाइम रखने वाले जो है अमन और शांति को ख़राब करने के तहरीकें चला रहे हैं पसे पर्दा। और पहले तो यूपी में चलता था, वहाँ चलता था, हम टीवी और उसमें देखा करते थे, लेकिन कर्नाटक में ख़ास तौर पे जहाँ अमन और शांति के लिए माना जाता था, इस कर्नाटक में भी जो है ये बला आ गई है। कभी बाबा बुडनगिरी के नाम पे, कभी और टीपू मस्जिद के नाम पे, श्रृंगापट्टम के, और अब ताज़ा जो है अलंद की दरगाह हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जो है गैर ज़रूरी बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के जो है एक दावा किया कि उस दरगाह में शिवलिंग है। हालांकि वो सेवा दल नाम की एक तंजीम ने ये दावा किया था, कोर्ट से वो दावा खारिज हो गया। वक्फ ट्रिब्यूनल एक्ट के ट्रिब्यूनल में जो है स्टेटमेंट ऑन रिकवरेबल के आर्डर हुआ, उसके बावजूद पुलिस और इंतज़ामिया की मौजूदगी में MLA MP वगैरह जो है जाकर जो है अहाते में जो है 144 को तोड़कर दरगाह के अहाते में जाकर पूजा करे, जो है गैर क़ानूनी है और इश्तियाल अंगेज़ी है, जिससे हालात पैदा हुए। अब हर कर्नाटक का शहरी और हिंदुस्तान का शहरी देख रहा है। इसलिए और ये जो हरकत गैर क़ानूनी हरकतें करे, उनको अरेस्ट करने या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय मासूम बच्चों को रात में बनीन के ऊपर 2 बजे रात से 3 बजे रात के घरों से उठाकर लेकर चले गए। तकरीबन 165 गवर्नमेंट का फिगर है, 165, जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक 200 से ज़ायद हैं। उसमें से कुछ छोड़े भी गए हैं, 7 या 9 औरतें भी हैं, उनको भी अरेस्ट करके रखा गया है। ना उन पर कुछ ये है, ना FIR भी नहीं हुआ है। लिहाजा हम जो है बेकसूर लोगों को रिहा करो और खातियों को सज़ा दो, ये हमारा मुतालिबा मशाइखीन का है। जी हाँ,
अब जो है हम जमा हुए मशाइखीन और डीसी के थ्रू गवर्नर ऑफ कर्नाटक को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं के लिए हमारे लिए इंसाफ कीजिए, खातियों को सज़ा दीजिए और अमन और शांति को बरकरार करने के लिए इकदाम करें। नहीं, कानूनी दायरे में जब से हुकूमतें आए हैं, पहले जो है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता था, किसी भी पार्टी की किसी भी हुकूमतें रहती थी, बाशऊर पढ़े लिखे लोग मुंतखब होकर जाया करते थे। आज ऐसे हैं दादा लोग, वो लोग पैसों के बल पे आते हैं जिनको जो है ABCD नहीं आती है, वो लोग कानून की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे मशाइख रफ़ीक़ुल मशाइख जनाब मुर्शद जानी साहब ने तमाम मशाइखीन की जानिब से जो मज़म्मत की है 2 दिन पहले के वाक़ये की, मैं भी तमाम मशाइखीन की जानिब से शहर रायचूर की सतह पर उस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और फिर हुकूमत आलिया से इस बात की हम गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब, इस तहज़ीब को बरक़रार रखते हुए हिंदुस्तान अपनी एक पहचान रखता है सेकुलरिज़म के हिसाब से, जमहूरियत के हिसाब से। वो पहचान को हमेशा बरक़रार रखते हुए ये मज़हबी जहाँ पर भी इदारे हैं, दरगाह शरीफ है या मसाजिद वग़ैरह हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट को ख़ास ख़याल रखना चाहिए और फिर ऐसे अशरार की जो गलत हरकतें हैं और वहाँ पर जाकर जो भी बदअमनी और शहर की हवा को मुकद्दर करने की जो कोशिश की गई है, ऐसी कोशिश करने वाले खातियों को सज़ा होनी चाहिए और फिर उनको कीफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। हर एक का अपना एक मज़हब है, हर शख्स को अपने मज़हब के थ्रू उसकी इबादत गाह में इबादत करने का, त्यौहार मनाने का पूरा आज़ादाना तौर पर हक़ है। लेकिन किसी की जगह में जाकर, किसी की जगह को अपने इस्तेहसाल में लेकर गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ की हवा को, वहाँ के अमन को, वहाँ की शांति को बर्बाद करके वहाँ के लोगों को तकलीफ़ देकर किसी किस्म का कोई त्यौहार मनाना, ये त्यौहार करने के मुग़ायर है और ये किसी भी मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है। किसी के दिल को तकलीफ़ देकर जो है आप अपना त्यौहार मनाओ और किसी की जगह में जाकर उसके जगह पर गासिब होकर कब्ज़ा करके उस जगह का इस्तेहसाल करने का किसी भी जगह में, किसी भी मज़हब में आपको उसका इख्तियार हक़ हासिल नहीं हो सकता। एक मसला एक अलन का ही नहीं है, अब पूरे शहर हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मज़हबी इदारे हैं और ख़ासकर हम मुसलमानों के लिए, हमारे लिए सिर्फ़ इदारों की हद तक नहीं रही बात, हमारे हर कदम पर आज लोग जो है तासुबाना नज़र से देख रहे हैं और हमारे लिए हिंदुस्तान इतना बड़ा वसी मुल्क होने के बाद भी हमारे लिए तंग किया जा रहा है। अब हिजाब का मसला हो या इदारों में दाखिल होकर जो है वहाँ पर गुंडागर्दी करना हो या अशरार का शर हो या गुंडा अनासिर की जो हरकतें हैं, ये सारी चीज़ें जिसकी भी शय पर हो रही हैं वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। अब रही बात, हम मुसलमानों को सबसे पहले अपने इत्तेहाद को, अपनी सफ़ों को मज़बूत करना चाहिए और अपने तमाम मसाइल जो भी मसलकी मामले हैं, मिली मामले हैं, समाजी मामले हैं, इसको बालाए ताक़ रख कर हम सब एक दिल, एक नज़रिए पर आकर, एक रास्ते पर खड़े रहकर और इत्तेहाद की डोर को मज़बूती से थाम कर अपने मसाइल को हल करना चाहिए। और इस मसले में हमें काफ़ी अफसोस भी हुआ है और हम काफ़ी परेशान भी हैं कि आगे आने वाले दिनों में और हालात कैसे बदलने वाले हैं और क्या क्या हमारे साथ जुल्म होने वाला है, इस ताल्लुक़ से हम फ़िक्रमंद हैं। अब जो वाक़या हुआ है इसकी हम मज़म्मत करते हैं और बहुत दिली हमें कोफ्त हुई है। लिहाजा हुकूमत से हमारी ख़ास गुजारिश है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल गैर ज़रूरी ना करे, बेगुनाह लोगों पर, बेकसूर लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें, बल्कि खातियों को सज़ा देने के लिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के आलाकार होते हैं, उनके इख्तियारात होते हैं। इख्तियारात का इस्तेमाल बेकसूरों के लिए नहीं है, कसूरवारों के वास्ते होना चाहिए। लेकिन अब जो वाक़या हुआ है अलन में, बेकसूर लोगों को घरों से उठाकर ले आकर अरेस्ट किया गया, उनको अंदर हिरासत में लिया गया, ये कैसा कानून है, ये कैसे इख्तियारात हैं? और ऐसी बालादस्ती की हम मज़म्मत करते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ के रायचूर के मशाकिन का तबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए पहले सफ़ में आके ठहरे। तो एक ये जो वाक़या है अलन में हुआ सो है,
तो आप इससे पहले एक देखे होंगे जो हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो जामिया मस्जिद बनाए हैं श्रीरंगपट्टना में, तो वो मस्जिद को भी श्री राम सेना संघ परिवार भी टारगेट किए थे। वो मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर देवस्थान बनाने का आलो भी किए थे, लोग ओपन एजेंडा दिए थे। तो उसके बाद गदग में भी देखे होंगे आप, गदग में भी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर भी देवस्थान बना तुम बोल के वो लोग ओपन एजेंडा दिए। तो आप तमाम को नॉलेज में रहना है और नॉलेज भी है इस ताल्लुक़ से। जो संघ परिवार और श्री राम सेना के जो सिद्धलिंगा स्वामी जो उन्होंने ओपन चैलेंज करके जो बोले हैं अलन चलो आंदोलन करें, ऑलरेडी फरवरी 28 को जो डिक्लेयर किया गया था 144 सेक्शन, वहाँ पर जो भी है ना मजहब के आके वहाँ पर पूजा शिवलिंग बोल के जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर वो नहीं करना बोल के ही 144 सेक्शन डाला गया था। तो 144 सेक्शन का उल्लंघन करे ये लोग। पहली बात तो अरेस्ट जो किए बच्चों को नहीं करना था, ये जो उल्लंघन करे जो एमपी बीदर के एमपी भगवान जो है ना उन्होंने अपने पूरे टीम के ज़रिए से लेके 2000 से 3000 से पब्लिक को गुलबर्गा बीदर सीडम के वहाँ पे बीजेपी एमएलए एमपी लोग लेके वो दरगाह को आए अटैक करे। तो एक पुलिस जो गुलबर्गे की पुलिस है तो वो ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, कानून उनके हाथ में है और कानून ऑलरेडी बोला है 144 सेक्शन डाला गया है बोल के। तो डालने के बावजूद भी एक बीजेपी के लीडर और एमएलए एमपी साथ लेकर एक 2000 से 3000 गुलबर्गा बीदर सीडम से आसपास से लोगों के संघ परिवार आरएसएस के मावालियों को लेकर वो दरगाह को अटैक करते हैं। आने के बाद वो दरगाह में जो अटैक करने का है, जब वहाँ पर एक दरगाह को हिफाजत के लिए अलंद के नौजवान और ख़वातीन लोग पूरे बुजुर्गान दिन आकर वहाँ पर दरगाह को हिफाजत के लिए जो शरीयत बताती है और लॉ एंड ऑर्डर जो बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है, तो उस एक्ट पर ठहर के हिफाजत कर रही है दरगाह को कहीं ना जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है रात के रात जो बाबरी मस्जिद के अंदर राम मंदिर को लाखों पुतले रखा गया था, वैसा ना हो बोल के ये लोग आके हिफाजत के लिए ठहरे गए। पहली बात तो ये हिफाजत करी है, मगर इनके ऊपर 100 से 200 लोग के ऊपर एफआईआर करी है लोग। तो पहली बात तो एफआईआर करना है तो वो 2000 से 3000 जो लोग आए थे तो उनके ऊपर एफआईआर होना था, मगर वो लोग उनके ऊपर एफआईआर नहीं किए। खास करके एमपी के ऊपर एफआईआर होना था और रूरल जो एमएलए गुलबर्गे के उनके ऊपर एफआईआर होना था, और जो बीजेपी और संघ परिवार श्री राम सेना के जो आए उनके ऊपर एफआईआर होना था। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट से जो भी है 18 केसेस सिद्धलिंगा स्वामी के ऊपर 18 केसेस है, तो भी उसके ऊपर बेल के ऊपर छोड़ा गया। तो अगर ये 18 केस के अंदर ये एक केस भी मिला के उसको बेल नहीं देना चाहिए। सही बात तो ये डीसी और एसपी गुलबर्गे के ये लोग उसमें पॉलिटिक्स वाले के साथ दे के 10 लोगों को अंदर अलाउ करके दरगाह के अंदर जाके जो है ना वहाँ पर लिंग पूजा करते हैं लोग। तो हम मजम्मत करते हैं, ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खुद एसपी और डीसी तोड़ रहे हैं और एमएलए एमपी का साथ दे के ये अपना लॉ एंड ऑर्डर को भूल गए ये लोग। तो पहली बात तो जितने भी 150 से 200 बच्चों को अरेस्ट किए हैं उनको हम सब मुशाकिन रायचूर के तरफ से उनको इमीडिएटली रिहा करना है। कोई उनके ऊपर चार्जशीट नहीं लगाना है, कोई एफआईआर नहीं होना है, इमीडिएटली उनके ऊपर एफआईआर निकाल के बेल करना है, छोड़ना है उनको। और एक बात, जो 1 तारीख को रात में जो 3 बजे के रात में जो लोगों को टारगेट करके ये लोग हर एक को, जैसा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो राम मंदिर बनाए ये लोग, उसी तरह इसको भी शहीद करके शिवलिंगा मंदिर बनाना बोल के आए थे। तो बनाना नहीं बोल के वो जो 1992 के अवाम थे, अब जो है ना 2022 के अवाम है, जागी हुई अवाम है, वो नहीं होना बोल के दरगाह की हिफाजत के लिए थोड़े लोग आके वहाँ दरगाह की हिफाजत के लिए ठहरे हैं, मगर उसको एमएलए एमपी टारगेट करके डीसी एसपी से प्रेशर डाल के उन लोगों को अरेस्ट किया है। रात के 3 बजे वो गलियों में आके दरवाजे तोड़ के धमकी दे के ज़बरदस्ती मार के बच्चों को, नौजवान बच्चों को अरेस्ट किया गया है। उसके अंदर 3 ख़वातीन बुज़ुर्ग लोग थे, वो हैबत खा के हार्ट अटैक होके इंतकाल हो चुके हैं। इंतकाल होने के बाद उनकी बॉडी को लज्जा को तदफीन करने के लिए वो दरगाह में कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान में जाके तदफीन करने के लिए पुलिस अलाउ नहीं कर रही है। शर्म आना चाहिए गुलबर्गे के पुलिस को, शर्म आना चाहिए डीसी और एसपी को। वो एक एमपी और एमएलए के बात सुन के एक जो इंतकाल हुए उनको तदफीन करने के लिए नहीं दे रहे हैं।
तो ऐसा माहौल एक अलंज शहर में हो चुका है। इसका पूरा जो है सिद्धलिंगा स्वामी और संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी के लोग साथ देके ये हमारे मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर जो हमारे पता फैला रहे हैं लोग। और एक बात तो आप लोगों को मालूम होना है कि जो ऑलरेडी ये दरगाह के ताल्लुक से 1993 में जो कोर्ट में डाले थे लोग, सिविल कोर्ट में, क्या बोल के यहाँ का जो दरगाह है, दरगाह नहीं है, शिवलिंगा मूर्ति की देवस्थान है बोल के बोले थे। वहाँ पर केस डिस्पोज हो चुका है, यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है बोल के कहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। उसके बाद फिर 2009 में डाले लोग, 2009 में भी क्या भी नहीं है बोल के डिस्पोज हुआ, हमारे हक में इंसाफ मिली है। उसके बाद 2017 में ये लोग फिर से डाले, फिर से डालने के बाद अभी वक्फ बोर्ड की जो एडवोकेट है वो लोग लड़ रहे हैं, जो बाहर के एडवोकेट है वो लोग भी लड़ रहे हैं। तो इतना सब वक्फ बोर्ड के इसके हिसाब से 144 सेक्शन था, मगर ये लोग 144 सेक्शन का उल्लंघन किए हैं। इन लोगों को इमीडिएटली क्या होना है, एक्शन होना है, इनके ऊपर सज़ा देना है। और एक बात, जितने भी हमारे 3 खवातीन जो इंतकाल हुए तो उसके ऊपर जो है ना 302 सेक्शन वहाँ के एसपी और पुलिस और ख़ास करके बीदर के एमपी और सिद्धलिंगा स्वामी के ऊपर 302 सेक्शन एक्ट लगा के उनको सज़ा देना है बोल के हम पूरे रायचूर के जानिब से एक अपील करते हैं। और एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप रिलीजन 1991 के एक्ट पे जो है ना, कोई भी रिलीजियस के तोड़ना नहीं है और कोई भी नहीं बनाना बोल के एक्ट है, तो वो एक्ट का भी ये लोग उल्लंघन करे हैं। तो इसके लिए इन लोगों को एक कानून के जो खिलाफ करे, इन लोगों को एक कानून के दायरे में रह के हम लोग जो आज जाके एक मेमोरंडम दे रहे हैं, तो इसके लिए हक के लिए हमारे को आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो लोगों को पूरी एक सख्त से सख्त सज़ा देना बोल के हम रायचूर की तरफ से एक अपील कर रहे हैं। और ख़ास करके जो गवर्नर, कर्नाटक गवर्नर के हिसाब से एक अपील कर रहे हैं कि वो इमीडिएटली जज काउंसिल बिठाना है, बिठा के इन लोगों के सामने बिठा के एक जो भी वहाँ पर हालात हुए हैं सिद्धलिंगा स्वामी के तरफ से, वो ये बीजेपी एमएलए एमपी के तरफ से हुए, उनको इमीडिएटली हाई कोर्ट में बिठा के उनके खिलाफ एक्शन लेना बोल के एक उम्मीद करके आए। शहर रायचूर के अलग अलग तंजीमों की जानिब से आज गवर्नर ऑफ कर्नाटका को एक मकतूब लिखा गया, कंप्लेंट लिखी गई, जिसके अंदर हमने मुतालबा किया है कि ये सरकार जो है नाअहल है, ये सरकार चलाने लायक नहीं है। इन लोगों ने कर्नाटका को एक मजहबी लेबोरेटरी बना रखी है। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का एक फितना कर्नाटका में छोड़ दिया है, शोषा छोड़ दिया है। 28 फरवरी को एक अंदोला के स्वामी सिद्धलिंगैया स्वामी ने जो है अलंद चलो करके एक नारा दिया, जिसके मातहत में कल 1 मार्च को जहां पर अलंद में 144 सेक्शन लगाया गया था ज़िला इंतज़ामिया गुलबर्गा की तरफ से, तो हज़ारों की तादाद में 144 सेक्शन की धज्जियां उड़ाई गई। उसके बाद वहां पर मुसलमानों के साथ जो है ज़्यादती की गई। कल सुबह 3 बजे से रात 5 बजे के बीच में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से एक एक्शन हुआ है, जिसके अंदर 167 बेकसूर मुसलमानों को हिरासत में लिया गया, उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। जबकि वहाँ के एमपी एमएलएज़ ने कानून तोड़ा है, 144 तोड़ा है और 2 फ़िरक़ों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश की है। और उन लोगों ने दरगाह के अंदर एक बेहुरमती का काम किया है। शिवलिंग के मौजूदगी का वो लोग दावा करते हैं, जबकि कोर्ट से कई बार वो दावे खारिज हो चुके हैं। और पार्लियामेंट में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया, जिसके तहत 1947 के बाद जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन ये नालायक गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा है, उनके पास कोई एजेंडाज नहीं है, अब वो डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है। इसके लिए आज गवर्नर को हमने कंप्लेंट की है कि ये सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए इन ग्राउंड्स पे। शिमोगा में हाल ही में कम्युनल इंसिडेंट्स हुए और नरगुंद में एक लड़के की बेरहमी से कत्ल किया गया। शाल और हिजाब का मसला चल रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट की कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। एक फ़िरका वाराना ताकत, फैसिस्ट ताकत यहाँ पे रूलिंग कर रही है, जो हिंदुस्तानी आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। तो हम गवर्नर से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द बर्खास्त करे ये सरकार को। और गुलबर्गा ज़िला इंतज़ामिया जो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जिनकी वजह से आज 160 लोग वहाँ पर सफ़र हो रहे हैं, उन सब के केसेस को खारिज करे, क्वैश करे। और जो लोग असल हकदार हैं इन चीज़ों के, उन लोगों के ऊपर इमीडिएटली एफआईआर करके उनको अरेस्ट किया जाए।